प्रेम रतन धन पायो की उस टाइम जो कॉस्ट्यूम्स थी वो पहन के अपना लुक टेस्ट दिया था, जस्ट फॉर लुक टेस्ट। मम्मा को वो आउटफिट्स इतनी अच्छी लगी, शी वाज लाइक मुझे नहीं पता कि क्या प्रोजेक्ट है करने का, बट तुम ये जस्ट डू इट फॉर द आउटफिट्स। मैंने बोला अरे जब मैं सेट पे पहली बार गई थी तो वो नर्वसनेस थी कि इतने ग्रैंड स्केल पे मैंने कभी कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली मुझे लगा था उनको तो याद नहीं होगा, सो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड हाय सर, आई एम कनिका, एंड ही इज लाइक मुझे पता है तुम कौन हो, आई नो यू। And I was like, oh, do you remember me? And he's like, of course I remember you. में से चल रहे थे, हमारा शूट खत्म हुआ था और शूट के बाद होटल में बीच थी तो हम सब वॉक कर रहे थे और उनकी पूरी फैमिली वहाँ से वॉक करके आ रही थी। ऐसे इंसिडेंट्स बता रहा था और सडनली वो कुछ बताता था, मुझे आता था कि जैसे सपोजिंग ही इज टॉकिंग की एंड देन माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दिस, एंड मुझे 2 मिनट बाद रियलाइज होता कि अरे इनके ग्रैंडफादर तो धर्मेंद्र जी है, तो धर्मेंद्र जी टोल्ड हिम दिस। आई एम वेरी शाय अदरवाइज, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, बट इफ द कैमराज आर नॉट रोलिंग आई एम मोस्टली अ लिटिल शाय इन लाइफ। राजश्री पीपल आर वेरी वार्म, मतलब दे एक्चुअली मेक यू फील, वो एक्चुअल में भी वैसे मतलब दे मेक यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालरा और आजकल एक फिल्म की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा बज़ बना हुआ है। इस फिल्म का नाम है दोनों, और इसलिए हम 2 लोग आज दोनों पर बात करने वाले हैं फाइनली। सो हाय कनिका, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड सोनाक्षी, थैंक यू, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। वेलकम टू दिल्ली, आपका तो घर ही है, एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो बिकॉज यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आए। हाँ जी, यस, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। आई एम श्योर। सो दोनों इज almost here now and everyone is talking about it, everyone is talking about the songs also, and आपका रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, यू नो वो एक तरफा प्यार दिख जाता है कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर। ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आपके लिए ये जर्नी कैसी रही है अभी दोनों की? मेरे लिए जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है बिकॉज एज एन एक्टर, like when I started out initially I dreamt of being in a Bollywood movie, and to see that finally happening in front of your eyes is like I can't really explain that feeling. तो अभी भी हल्का हल्का ऐसे लग रहा है कि असली में हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो वाली फीलिंग है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। फिल्म इज आउट इन 2 days, सो आई एम अ लिटिल नर्वस बट मोस्टली एक्साइटेड। मोस्टली एक्साइटेड, ओके। अच्छा, ऊपर से एक और चीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत खास है कि डेब्यू तो हो जाते हैं एक्टर्स के, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कौन सा डायरेक्टर उसको यू नो डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर तो सूरज बड़जात्या जी की फिल्म है एंड उनके बेटे का भी डेब्यू है इस फिल्म में, तो कहीं ना कहीं वो भी था कि ट्रस्ट रहा स्टार्टिंग से कि हाँ किसी अच्छी चीज़ के साथ ही डेब्यू करने जा रही है। यस, आई थिंक आई जस्ट गॉट वेरी लकी दैट वे बिकॉज अब मतलब आप सोचते हो कि अरे मेरा डेब्यू ऐसे इस प्रोडक्शन हाउस के साथ होना चाहिए, और वो ऐसे हो नहीं पाता है, बट टू एक्चुअली being launched with such a reputed production house, I think one of the oldest production houses in our country, and I mean all their films are, I used to love their films because they're very, matlab the way they show their heroines and everything's very with a lot of value और ऐसे meaningful stories और बहुत ज़्यादा respectful family entertainer type of stories। तो to get my launch with such a production house, I think I'm very lucky. Yeah, and क्योंकि you're right somewhere because हम सब 90s kids हैं mostly. I'm also a 90s kid. You are also a 90s kid. So कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत नॉस्टैल्जिया जुड़ा है राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म्स के साथ, चाहे वो हम आपके है कौन हो, हम साथ आते हो, ये सारी फिल्में वैसी फिल्में थी जो हमारे बचपन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं। यू नो लाइक एवरी संडे वी यूज्ड टू वॉच इट। जैसे सबको पता है कि टफी कौन है, वो डॉग जो था सबको वो क्रिकेट मैच, फैमिली क्रिकेट मैच याद है, सो ऑल ऑफ दैट वी कांट रियली एवर फॉरगेट। या एंड आपके घर में किस तरह का वो था, एक्साइटमेंट था? बिकॉज एक होता है कि मैंने जैसे बोला कि बहुत बार आप डेब्यू करते हो लेकिन आप घर में बताते हो तो पेरेंट्स को ज़्यादा पता नहीं होता, अच्छा ठीक है होंगे कोई, लेकिन इनका तो आई एम श्योर इनका तो हाँ। तो जब इनिशियली जब मैं लुक टेस्ट के लिए गई थी तो मैंने घर पे किसी को, मेरी आदत है कि जब तक मैं कुछ साइन ना कर लूँ मैं मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पता नहीं लाइक वो जिंक्स हो जाता है, सो आई डोंट शेयर इट विद एनीवन। सो दिस टाइम ऑल्सो व्हेन मतलब फाइनल स्टेजेस पे ही था एंड आई हैड गॉन टू मुंबई फॉर माई फाइनल स्क्रीन टेस्ट, तो उसमें उन्होंने मुझे प्रॉपर मतलब लुक टेस्ट हुआ था एंड दे मेड मी, मैंने प्रेम रतन धन पायो की उस टाइम जो कॉस्ट्यूम्स थी वो पहन के अपना लुक टेस्ट दिया था, जस्ट फॉर लुक टेस्ट। तो उनकी आउटफिट्स मैंने पहनी थी एंड मैंने बस मम्मा को फ़ोटो भेजी थी कि कोई लुक टेस्ट है, और मम्मा को वो आउटफिट्स इतनी अच्छी लगी, शी वाज लाइक मुझे नहीं पता कि क्या प्रोजेक्ट है करने का, बट तुम ये जस्ट डू इट फॉर द आउटफिट्स। मैंने बोला अरे बोलती नहीं तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ये जो भी है तुम ये कर लो।
फिर तो उनको मतलब until I actually got the film मैंने उनको नहीं बताया and then when I told them they were very excited. My मम्मा तो मतलब extra मतलब मम्मा मुझसे 10 गुना ज़्यादा excited है अभी to watch my film and to tell everyone. We've been planning a screening in Delhi also. तो उन्होंने अपने पता नहीं 200 दोस्तों को बुला दिया. So my family is very happy. My grandparents are actually coming to Bombay with me for the premiere. So I'm taking my grandparents, my dada and dadi to see the film with me. Wow, that's the excitement I can sense now. Yes. But एक और चीज़ भी है कि इस फिल्म से 3 लोगों का डेब्यू होने जा रहा है. आपका तो नहीं, बिकॉज आप तो बहुत पहले से काम कर रहे हो, आपको तो टाइम हो गया. गाइस ये लगती नहीं है, बड़ा अच्छा खासा काम इन्होंने किया है. और एक शो आता था एक दूजे के वास्ते, जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी. और मुझे अभी तक याद है कि जब आपका उससे एग्जिट हुआ था तो बहुत लोगों ने पूछा, लोगों ने गूगल किया था. मेरे को अभी भी मेल्स आते हैं. मुझे मेल्स अभी भी आते हैं. It's been 2 years now since the show ended, but I still get mails. So yeah, the show did, touch wood, it did very well. Really well, true. So इस फिल्म से 3 लोगों का डेब्यू, जैसे मैं कह रही थी, एक तो राजवीर, एक पोलोमा और तीसरे हैं अवनीश. But मेरी भी फर्स्ट मूवी है मतलब. बट काम आपने पहले Okay, किया, तो fine. कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं फील हो रहा था जब आप सेट पर गए थे कि यू नो हाँ बट वो तो था ही ना. जब मैं सेट पे पहली बार गई थी तो वो नर्वसनेस थी कि इतने ग्रैंड स्केल पे मैंने कभी कुछ नहीं किया. और हम महबूब स्टूडियोज में फर्स्ट डे था मेरा और वी वर शूटिंग दिस सॉन्ग एंड द सेट वाज सो ह्यूज और इतने सारे डांसर्स और सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा था. तो मेरे को उसकी आदत नहीं थी. सो आई वॉज वेरी नर्वस इनिशियली, इवन दो आई हैव शॉट सो मेनी टाइम्स बिफोर. बट सब देखे देखे लोग थे आसपास, तो थोड़ा नर्वसनेस तो थी. बट आई मतलब 10-15 मिनट में राजश्री पीपल आर वेरी वार्म. मतलब दे एक्चुअली मेक यू फील, जैसे उनकी मूवीज होती है ना जिसमें सब फैमिली, वो एक्चुअल में भी वैसे हैं. मतलब दे मेक यू फील लाइक you're a part of their family, so they make you comfortable very quickly. एंड वो हुआ मतलब आप? वो हुआ. मुझे अभी भी जब मैं उनके ऑफिस भी जाती हूँ तो मेरे को लगता नहीं है कि मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत घर वाली फीलिंग आती है. Which is a great thing, Yes, no? Which is a great thing because हर प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं होता, हर डायरेक्टर ऐसे नहीं होते हैं. Which is a great thing अगर ऐसा मिल जाता है तो. तो ब्यूटी पेजेंट से आपकी शुरुआत हुई थी जर्नी की. बट देन क्या आप उस टाइम क्लियर थे? बिकॉज बहुत बार ये होता है ना कि हम यूथ में हैं अपने, एंड हम लोग कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम ग्रैब कर लेते हैं बिना कुछ सोचे. हमें लगता है चल करके देखते हैं, एंड फाइनली आप जीत भी गए. तो कहीं ना कहीं उस टाइम रियलाइज हो गया था कि अब एक्टिंग में करियर बनाना है या मॉडलिंग ही करनी है, या फिर अभी कुछ टाइम करके देखते बाद में देखा जाएगा? तो ब्यूटी पैजेंट एक्टिंग का उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है. बट ब्यूटी पैजेंट्स के लिए आई वॉज वेरी फोकस्ड और मैं काफ़ी स्टूडियस स्टूडेंट थी स्कूल में. तो मतलब मैं क्या करती थी, मैं पैजेंट्स देखती थी, बहुत सारे पैजेंट्स देखती थी और जो वो क्वेश्चंस पूछते थे मैं वो लिख के अपने खुद के आंसर्स लिखती थी. लाइक आई मेड दिस होल बुक ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स बिकॉज आई न्यू दैट, मुझे था कि मेरे को ऐसा लगता था कि व्हेन यू विन अ पैजेंट और आपके ऐसे सर पे जब क्राउन होता है तो आप दुनिया ऐसे बदल देते. मतलब मुझे लगता था कि आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड and with a crown on my head. That's what my dream was initially, and so I was very prepared for my beauty pageant. I think that's why I won it also, because preparation. But acting happened when I actually joined theatre in my college, and before that I'm very shy otherwise. Like I'm talking to you right now, but if the cameras are not rolling, I'm mostly a little shy in life. But when I started doing theatre, I realized कि यहाँ तो मैं कुछ भी बन सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मतलब और मुझे वो नर्वसनेस नहीं होती थी व्हेन आई एम एक्टिंग. सो दैट फीलिंग फॉर मी वाज वेरी फ्रीइंग कि अरे मतलब आई कैन बी हुएवर आई वांट टू बी व्हेन आई एम एक्टिंग. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लाइकिंग एक्टिंग. एंड आई वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट आल्सो यूज्ड टू बी साइकोलॉजी पहले. तो और देन आई रियलाइज्ड कि मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ तो मेरे को इतना कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में, उसकी साइकोलॉजी के बारे में सोचने को मिलता है. सो दिस इज समथिंग दैट I love doing and I can do for the rest of my life, and that's how I started acting. Wow, okay. और आपने एक तेलुगु फिल्म भी की थी. और ये कब की बात है आपने तेलुगु फिल्म की थी? मैं अपना जो पैजेंट जीती थी उस समय, आई थिंक 2017 को रिलीज हुई थी वो मूवी. तो 16 के अराउंड में भी शूट किया था. आई वाज इन माय कॉलेज. ओके. तो उस टाइम बिकॉज अब क्या हो रहा है ना, पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 1-2 साल में सबसे ज़्यादा स्पेशली हम लोगों ने बूम देखा है साउथ का, और हमने रियलाइज़ किया है कि साउथ की फिल्म्स आर डूइंग रियली वेल ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. तो क्या अब कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि यू नो दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं साउथ में भी और एक्सप्लोर कर सकूँ?
हाँ मतलब ऐसे आई हैवंट रियली थॉट कि क्या करना है क्या नहीं करना उस टाइम तो आई डिडंट इवन नो मतलब दैट टाइम ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट दैट फिल्म मुझे नहीं पता था कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए तो मैंने तो आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इवन रीडिंग द स्क्रिप्ट बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज इन तेलुगु Oh. बट आई डिडंट नो एनी बेटर कि हम मांग सकते हैं उनसे कि हमको दो या मुझे नहीं पता था बिकॉज दैट वाज माई Yeah. फर्स्ट प्रोजेक्ट and yes I mean I would like to take more informed decisions now but I'm always yes I would love to do more South films if I get a good script like that's what I look at now and yeah I mean I am open to absolutely doing anything as long as it makes sense to me and it's meaningful या एंड कहीं ना कहीं बिकॉज मैं जब आपकी फिल्मोग्राफी चेक कर रही थी बिकॉज यू डू योर होमवर्क राइट तो मैं देख रही थी तो मैंने नोटिस किया दैट यू डन अ सीरियल ऑल्सो आपने टीवी एड्स भी कुछ किए हैं देन देयर वाज अ तेलुगु फिल्म देन देयर वाज एन इंडी फिल्म ऑल्सो दैट यू Yes, डिड yes. एंड देन OTT में भी काम किया यू नो तो टीवी tried का जो शो everything, था या हाँ जी, सो yeah. एवरीथिंग सो मुझे लगता है कि बहुत कम एक्टर्स इस तरह के होते हैं जो एक्चुअली में बहुत सारे मीडियम्स में एक्सप्लोर करते हैं या करना चाहते हैं तो क्या ये कहीं ना कहीं कॉन्शियस डिसीजन रहे हैं आपके स्टार्टिंग से कि आपको जो जिस तरह की चीज़ मिल रही है अगर आपको उसकी स्क्रिप्ट पसंद आ रही है फॉर एग्जांपल तो आपने उस चीज़ को हाँ किया नो मैटर व्हाट द मीडियम वाज हाँ मतलब इनिशियली तो आई कुड नॉट चूज एनीथिंग बिकॉज as actors who don't have anyone in the industry even to get work is a blessing तो मैं पहले तो हर चीज़ को ही हाँ बोल देती थी so I don't think it was a choice कि अरे ये भी ट्राई करना है ये भी ट्राई करना है पहले I was just saying yes to everything so I think that's why I tried everything automatically but yes I've never done a project where if I read the script और मुझे लगता है कि नहीं मतलब मुझे फील नहीं हो रहा तो मैं मतलब बिना मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी मैं मना कर देती थी सो आई ऑलवेज इफ इट फील्स राइट टू मी आई डू इट मोस्टली सो आई थिंक दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी बिकॉज आई एक दो बार ऐसे मैंने हाँ बोला हुआ है वेर आई वाज लाइक नहीं पता नहीं समझ नहीं आ रहा पर चलो देख लेते हैं और आई रिग्रेटेड दैट सो आई नो कि मोस्टली जस्ट लिसन टू योर गट that's how things happen for you and just have that faith कि हो जाएगा या अच्छा एक और चीज़ थी बिकॉज अब दोनों रिलीज हो रही है इट्स ऑलमोस्ट रिलीजिंग नाउ और इसके अंदर 2 स्टार किड्स है सबसे बड़ी बात बिकॉज यू नो चाहे आप कितनी मर्जी मेहनत करो जो मर्जी करे बट कहीं ना कहीं वो टैग हमेशा रहता है दैट यू आर अ स्टार किड तो क्या आपने भी सेट पर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस या स्पेशल उनकी तरफ से कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नोटिस किए जब आप शूट कर रहे थे और वर दे लाइक यू ओनली जब यू नो सबके साथ बैठकर चिल कर रहे हैं सबके साथ सब चीज़ें हो रही है जो सबके साथ है नो आई थिंक बिकॉज इट इज़ ऑल्सो देयर फर्स्ट फिल्म तो उनको देवर लाइक ऑल ऑफ अस मतलब उनको भी आई डोंट थिंक उनको भी पता था कि क्या क्या मांगना चाहिए क्या क्या होना चाहिए सो दे वर लाइक ऑल ऑफ अस ओनली एंड दे वर ऑल्सो आई थिंक लर्निंग ऑन सेट की क्या है क्या नहीं है बट नो अनलेस मतलब जब हम बात भी करते थे तो मैं भूल जाती थी कि अरे राजवीर के ऐसे ग्रैंडफादर इज धर्मेंद्र जी मुझे ये सब मैं मतलब वो ऐसे इंसिडेंट्स बता रहा होता था और सडनली वो कुछ बताता था मुझे आता था कि जैसे सपोजिंग ही इज टॉकिंग की एंड देन माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दिस एंड मुझे 2 मिनट बाद रियलाइज होता था कि अरे इनके ग्रैंडफादर तो धर्मेंद्र जी है तो धर्मेंद्र जी टोल्ड हिम दिस तो मुझे खुद से ऐसे 2 मिनट बाद रियलाइजेशन होती थी बट अदरवाइज ही नेवर मेड अस ऑफ पलोमा बोथ ऑफ देम वर वेरी they were very chilled out and it didn't feel like because I think all of us are like new it is our first film so all of us were on the same boat and we were all trying to just learn on set जो भी हमको बोला जा रहा था we were just trying to do that ओके और सनी देओल भी आते थे कभी शूट पर कभी ऐसा हुआ कि वो शूट के स्केड्यूल में आए हाँ एक बार जब हम वी वर शूटिंग इन थाईलैंड तो डेस्टिनेशन वेडिंग दिखाई है इन द फिल्म तो बहुत सारा इसका शूट थाईलैंड में हुआ है सो थाईलैंड में उनकी पूरी फैमिली हैड कम टू बी विद राजवीर फॉर अ लिटिल वाइल सो वी मेट ऑल ऑफ देम like Karan was there, his brother, Sunny Deol was there, Sunny Deol's wife was there, so everyone was there. So we met all of them on the beach. हम ऐसे चल रहे थे, हमारा शूट खत्म हुआ था और शूट के बाद होटल में बीच थी तो हम सब वॉक कर रहे थे और उनकी पूरी फैमिली वहाँ से वॉक करके आ रही थी. And then all of us met each other. But I've actually a lot of people don't know this, but मैंने जब करण देओल की फर्स्ट फिल्म थी पल पल दिल के पास सो आई एक्चुअली ऑडिशन फॉर दैट ऑल्सो और उसकी मैं ऐसे पता नहीं टॉप 3 या टॉप 5 में थी सो आई हैड एक्चुअली मेट सनी सर देन जब उसका फाइनल राउंड ऑफ ऑडिशंस थे उसका जब स्क्रीन टेस्ट था सो आई मेट हिम देन बट ऑब्वियसली मुझे लगा था उनको तो याद नहीं होगा सो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड हाय सर आई एम कनिका एंड इज लाइक मुझे पता है तुम कौन हो आई नो यू
And I was like, oh, do you remember me? And he's like, of course I remember you. So I was very pleasantly surprised कि उनको याद है कि मैं कौन हूँ इतने साल पहले से. But who was the most warmest person in their family? जिसके बाद आपको मिलके ऐसा लगा कि In their family मैं I really want to meet धर्मेंद्र जी, but वो एक ही दिन आए थे शूट पे जिस दिन हमारा शूट नहीं था. So I don't think I can answer that yet unless I meet him. अच्छा, धर्मेंद्र जी से नहीं मिला इसलिए मैं भी कंसिडर नहीं करूँगी और पूरी फैमिली. Yes. ओके, कूल. सो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी. And आपका वैसे स्टारी मोमेंट अभी तक, बिकॉज अब इतना टाइम हो गया है आपको काम करते हुए, चाहे ये आपकी फर्स्ट फिल्म हो लेकिन काम आप पहले से कर रहे हो, किसी एक्टर के साथ या किसी डायरेक्टर के साथ आपको स्टारी मोमेंट हुआ है जस्ट स्टार आप थोड़े बहुत भी हुए हो? हाँ, so I am absolutely in love with शाहरुख खान. And long back मुझे उनके साथ एक ऐड करने को मिला था. It was a हिंडवेयर का कमर्शियल था. And जैसे मुझे बताया कि शाहरुख खान के साथ है, मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो गई. बट द फनी थिंग वॉज कि 2 दिन का शूट था, तो जिस दिन हमारा शूट था उनका उस दिन शूट नहीं था. बट उस दिन हमको सेट पे बुलाया था फॉर कॉस्ट्यूम ट्रायल्स जिस दिन उनका शूट चल रहा था. सो एंड एक्चुअली मैं बस अपने कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के बाद मैं से बस चली गई सेट पे और उनको शूट करते हुए मैं ऐसे 1 घंटा बैठ के बस उनको शूट करते हुए देखती रही. बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी हाउ, लाइक आई जस्ट वांट टू सी हिम. सो दैट वाज माय फैन मोमेंट. अच्छा, you didn't really I didn't meet him because he was busy with his shot, तो आ ही नहीं रहे थे, मतलब वो वहीं पे रह रहे थे. So I didn't want to disturb him, but I saw him from afar. But I was very happy with that also. Wow. And अभी तो जवान रिलीज हुई है, तो कहीं ना कहीं जवान was also a very women heavy film, very women centric film also. तो उसके अंदर भी लड़कियां, तो I'm sure उसको देख के आपको जरूर लगा कि यार काश ऐसा पार्ट होती. But नहीं, ऐसे अभी बहुत सी जिंदगी बाकी है. So of course सबकी अपनी जर्नी होती है एंड सबका अपना टाइम आता है चीज़ें करने का, फॉर श्योर. एक और चीज़ मैं आपसे इंटरेस्टिंगली पूछना चाहती थी यहाँ पर कि अब आप फिल्म कर रहे हो और पहले हमने सीरियल किया था, एंड बहुत सारे एक्टर्स आज भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आपने सीरियल्स किए हैं, टीवी शोज़ किए हैं, तो उसके बाद फिल्म की तरफ ट्रांजिशन होना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बिकॉज एक आपकी इमेज ऐसी बनी होती है, इवन मेकर्स के माइंड में भी कहीं ना कहीं वो इमेज होती है दैट शी इज़ फ्रॉम द टीवी बैकग्राउंड. ऐसा हुआ था आपके साथ कुछ? कई जगह पे हुआ था, और कई जगह पे दे ऑल्सो took it as a, because when you do TV you have so much experience, क्योंकि आप रोज शूट करते हो, so a lot of people know कि अरे इसने टीवी किया है तो ये कुछ भी कर लेगी, like that. क्योंकि मतलब because we're so used to learning our lines very quickly, और because we're so used to shooting, तो हम बड़े comfortable हो जाते हैं around camera. So it also worked in my favor, especially in this film, because when Avnish knew that I have so much experience, I think it gave him confidence in me. But कई जगह ऐसा हुआ है कि लोग सोचते हैं कि अरे इसने टीवी किया है तो अब इसकी एक्टिंग थोड़ी लाउड होगी और थोड़ा सा अब इसको बोलेंगे कम करो. बट ऐसा नहीं होता. मतलब नॉट ऑल, फर्स्टली नॉट ऑल टीवी शोज आर द सेम, एंड सेकेंडली आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्ट. सो आई ऑलवेज मेड श्योर कि वो रियल लगे और बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा ना लगे. सो हाँ, मतलब बट कई जगह ऐसा बायस होता है कि अरे इसने तो टीवी किया है, मे बी शी इज़ अ वेरी लाउड एक्टर, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा डायरेक्टर पर भी डिपेंड करती है, बिकॉज डायरेक्टर ही अल्टीमेटली इज द कैप्टन ऑफ द शिप. तो उन पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एक्ट आपसे निकलवाना चाहते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टीवी शो कर रहे हैं वहाँ पर वो लाउड एक्सप्रेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो या देन दे विल आस्क यू फॉर द सेम. बट अगर आप कोई फिल्म कर रहे हैं वहाँ पर नहीं है, दे वांट अ सटल रिएक्शन एंड मे बी बहुत कम एक्सप्रेशन चाहिए किसी सीन में, तो वो डायरेक्टर के ऊपर आता है क्योंकि इस तरह से एक्टर्स को समझाते हैं. सो इट्स नॉट कम्प्लीटली ऑन द एक्टर्स साइड, but also a very big responsibility towards the director as well. That's how at least I see that. But anyway, दोनों के लिए एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बता दो कि दोनों से कौन से लोग किस तरह से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ट्रेलर हमने देखा है तो मुझे बहुत यूथफुल वाइब दिखी और कहीं ना कहीं वो मॉडर्न लव रिलेशनशिप्स भी दिखे. तो आप मुझे बताओ कि किस तरह के लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उससे. तो इसमें यस अग्रीड, इसमें बहुत मॉडर्न वाइब्स भी हैं बिकॉज इट्स अवनीश's फर्स्ट फिल्म. सो आई थिंक ही कॉन्शियसली वांटेड टू थोड़ा सा वो, जैसे राजश्री हमेशा थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का चीज़ें दिखाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर बाय द वे. इस फिल्म में से बहुत कुछ अभी भी ट्रेडिशनल है, बट ही इज़ इनकॉर्पोरेटेड दैट थोड़ा सा मॉडर्न एलिमेंट एंड मिक्सड देम टुगेदर फॉर हिज डेब्यू फिल्म. सो आई थिंक एवरीवन विल, तो मैं अपने, क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाने लेके जा रही हूँ, इट्स बिकॉज आई नो कि वो लोग भी रिलेट करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स they will relate to it. They're still like that. But
having said that, a lot of people who are my age or my sister's 3 years younger to me, वो भी relate करेंगे because it's a story about like modern today's people, and but in a family setup again. So it's this film about a wedding and how two people come to that wedding to find closure. But इसमें मतलब इसमें सब वो family values भी हैं, इसमें कुछ modern भी है, कुछ चीज़ें we might break some stereotypes also which you might see in the film. Okay. So it's I think मतलब पूरा पैकेज है हाँ. जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, ना ही सिर्फ हम बल्कि आई थिंक हर एज के लोगों को समझ आएगा एंड कुछ ना कुछ वो लोग रिलेट कर पाएंगे. मतलब it's a very sweet film. Like by the end of it you'll just feel like happy. Okay, so feel good film. Yes. Finally ये समझ आ गया. All right. With that, thank you very much, Kanika, for your time Thank you so today, much. and wish you all the very best for दोनों Thank and you. for the upcoming projects that you are currently working on and we would like to talk about. तो जब वो आएंगे तब उनकी बात करेंगे. Yes, But yes. आज दोनों का टाइम हाँ था जी. तो उसके बारे में बात की. But thank you very much. Thank It was you. pleasure chatting with you. Thank today. you. Same Thank here. you very Thank much. you.